हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत, आभार एवं अभिनंदन आपके द्वारा बनाए गए ऑनलाइन प्लेटफार्म क्रॉनिकल एजुकेशन हब में। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि आज के इस सेशन में आप सभी कवर करने वाले हैं क्लास 9th सामाजिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित बहुत ही शानदार बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित। और हमने आपको स्टार्टिंग में यह भी बताया था कि क्लास 9th का ये जो पहला चैप्टर है इसका कहीं ना कहीं संबंध जो है क्लास 10th के पहले चैप्टर से है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से है। यानी कि क्लास 9th जो है क्लास 10th का एक प्रकार से कह सकते हैं कि आधार स्तंभ है। और आप सभी अभी से ही बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे तभी क्लास 10th में आप लोग अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से लेके चलेंगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल टू द पॉइंट। आपको कमेंट के माध्यम से अपने आंसर को बताते भी चलना है। यदि किसी भी प्रकार के कोई डाउट बनते हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ लेंगे, हम आपके एक ही कमेंट का आंसर जरूर देंगे कमेंट के माध्यम से। बिल्कुल आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए। चलिए हम आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर पेपर जो है क्वेश्चन सारे दिख रहे होंगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे क्रॉनिकल एजुकेशन हब अब हर बच्चा पढ़ेगा, यानी क्लास 9th इतिहास अध्याय पहला फ्रांसीसी क्रांति। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। इस पहले क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? जल्दी से आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रांसीसी क्रांति प्यारे बच्चों कब शुरू हुई थी आपको बताना है। इसका आंसर राइट क्या होगा? पहला विकल्प आप लोग देख पा रहे होंगे 1776, 1789, 1815, 1857 दिया है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे बच्चों की राइट आंसर क्या होगा। आई होप कि आपको यहाँ पर आंसर दिख गया होगा अच्छी तरीके से। बस हम आपके आंसर्स का वेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी प्यारे बच्चों? 1789 में, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति के पहले अगर हम लोग देखते हैं तो फ्रांस में क्या था बच्चों? राजतंत्र था। इस क्लास को लेकर के मीन कि ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर्स को लेकर के हम बाद में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी कराएंगे। बहुत डिटेल में कराने वाले हैं, सब कुछ कराने वाले हैं। आप लोग इस सेशन के साथ बने रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि फ्रांस का कौन सा राजा फ्रांसीसी क्रांति के समय शासन कर रहा था? विकल्प आप लोग देख पा रहे होंगे। लुई जो है 14वां दिया है, पहला विकल्प बच्चों। दूसरा विकल्प में क्या दिया है? नेपोलियन दिया है। और तीसरे विकल्प में लुई 16वां दिया है। चार्ल्स एक्स दिया है, यानी कि 10th दिया है। जल्दी से आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय वहाँ का जो राजा था बच्चों क्या था? लुई 16वां था। बच्चों क्या होगा आंसर आपका? लुई 16वां, यानी जो सी विकल्प है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लुई 16वां से ही संबंधित और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे अगर आपसे हम पूछे कि लुई 16वां किस वंश का संबंधित था तो आपका आंसर हो जाएगा बूर्बो वंश हो जाएगा। या लुई 16वां की पत्नी का क्या नाम था? मेरी एंथियोन थी, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। और लुई 16वां के विषय में ऐसी धारणा है कि लुई 16वां जो है पूरे अपने जीवन काल में मात्र जो है 3 बार जो है स्नान किया था। यानी कि जब लुई 16वां का जन्म हुआ था तब ये स्नान किया था, जब इसकी शादी मेरी एंथियोन से हुई थी तब इन्होंने स्नान किया था, उसके बाद जब इनकी मृत्यु हुई थी तब इन्होंने स्नान किया था। यानी कि कोई भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उसको डिटेल में पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग कॉमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे। फ्रांसीसी समाज को कितने वर्गों में जो है बांटा गया था? आंसर जल्दी से बताएंगे। पहला विकल्प प्यारे बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे। पहले विकल्प को आप लोग देख पा रहे होंगे 2 दिया है, दूसरा विकल्प में 3 दिया है, तीसरे विकल्प में 4 दिया है और चौथे विकल्प में 5 दिया है। तो जल्दी से आप लोग बताएं फटाफट कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रांसीसी समाज को अगर हम लोग देखते हैं तो इसको 3 वर्गों में डिवाइड किया गया था, यानी कि जिसे कहा जाता है तृतीय स्टेट, यानी कि जो वर्गों के रूप में जो इनको
डिवाइड किया गया था उन्हें प्रत्येक वर्ग को ए स्टेट के नाम से जाना जाता था। इस तरीके से फ्रांस का जो समाज था प्यारे बच्चों, इनको 3 वर्गों में डिवाइड किया गया था। प्रथम ए स्टेट के अंदर जो है चर्च और पादरी आते थे। द्वितीय स्टेट के अंदर जो है यहाँ पर शामिल किया गया था बच्चों जो कुलीन वर्ग के लोग थे। और जो तीसरा वर्ग था, इस तीसरे वर्ग में जनसाधारण वर्गों को शामिल किया गया था। इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प बी हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रथम वर्ग में आपको बताना है कि नहीं जो प्रथम ए स्टेट था इसमें किनको शामिल किया गया था। ठीक है, पहला विकल्प में बच्चों यहाँ पर किसान दिया है, दूसरे विकल्प में व्यापारी दिया है, तीसरे विकल्प में पादरी दिया है, चौथे विकल्प में मजदूर दिया है। तो जल्दी से आप लोग बताएं प्यारे बच्चों कि राइट आंसर क्या होगा। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था, यानी कि जो पहला वर्ग था इस पहले वर्ग में अगर हम लोग देखते हैं तो सिर्फ जो है चर्च एवं पादरी को शामिल किया गया था। और यही जो पहला वर्ग है, पहला वर्ग ही ये जो तृतीय स्टेट के अंदर जो शामिल जनसाधारण वर्ग थे इनसे जो है टैक्स वसूल करता था। अगर टैक्स की बात किया जाए तो ये 2 प्रकार के टैक्स वसूल करते थे बच्चों। इसमें पहला क्या हो जाएगा, टाइद हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, टाइद नामक टैक्स वसूल करते थे। और दूसरा क्या हो जाएगा, टाइल। ये 2 प्रकार के टैक्स वसूल करते थे। कौन करता था, ये जो पहला वर्ग आप लोग देख पा रहे हैं कि पादरी और चर्च लोग जो है ये तृतीय स्टेट के लोगों से वसूल करते थे। अब आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे बच्चों यहाँ पे कि टाइद क्या है और टाइल क्या है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंटेड है, इनको आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग देख पा रहे होंगे कि फ्रांसीसी समाज का सबसे अधिक कर कौन देता था, आपको बताना है। पहले विकल्प में आप लोग देख पा रहे होंगे पादरी दिया है, दूसरे विकल्प में दिया है कुलीन वर्ग दिया है, तृतीय में राजा दिया है विकल्प में, और चतुर्थ में क्या दिया, तृतीय वर्ग दिया है। अगर यहाँ पर बात किया जाए बच्चों कि सबसे अधिक टैक्स कौन देता था, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो तृतीय वर्ग था, यानी कि जो यहाँ पर आप लोग डी विकल्प देख रहे हैं, तृतीय जो वर्ग था, इसी तृतीय वर्ग में शामिल किया गया था बच्चों जनसाधारण वर्ग को शामिल किया गया था। और इन्हीं जनसाधारण वर्गों से अगर बात किया जाए कि जो प्रथम ए स्टेट के लोग थे, यानी कि चर्च और जो पादरी ये लोग थे, ये तृतीय स्टेट के लोगों से टैक्स वसूल करते थे। अर्थात राजा, पादरी, कुलीन वर्ग ये सब लोग मिलकर के टैक्स वसूल करते थे जो तृतीय स्टेट के लोग थे जनसाधारण वर्ग के लोगों से। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग देख पा रहे होंगे कि टेलीय क्या था, आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से आप लोग कॉमेंट के माध्यम से बताएंगे टेलीय क्या है, टेलीय क्या है, जल्दी से आप लोग बताएंगे भैया। पहला विकल्प में दिया है बच्चों धार्मिक कर था, दूसरे विकल्प में दिया है भूमि कर था, तीसरे विकल्प में दिया है व्यापार कर था, चौथा विकल्प दिया है सेना कर था। तो टेली क्या है, जल्दी से आप लोग बताएं आंसर बच्चों क्या होगा। टेली है, टेली मतलब कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका पहला विकल्प हो जाएगा, यानी कि धार्मिक कर। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे होंगे 7 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख पा रहे होंगे। बास्तील का किला, जल्दी से आप लोग बताएंगे बच्चों, बास्तील का किला कब तोड़ा गया भैया। यानी कि फ्रांस की जो जनता थी, इन्होंने राजा जो लुई 16वां थे, इनके विरुद्ध जो है जनता ने विद्रोह कर दिया था। विद्रोह के पीछे बहुत सारे कारण थे, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब आपकी हम थ्योरी की क्लास लेकर के आएंगे। लेकिन यहाँ पर आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा गया है कि बास्तील का किला जो है कब तोड़ा गया था। तो आंसर से क्या होगा बच्चों, जल्दी से आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। पहला विकल्प आप लोग देख पा रहे होंगे, दूसरे विकल्प को देख पा रहे होंगे, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प है। इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो जो प्यारे बच्चों पहला विकल्प दिया है 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की जनता ने बास्तील के किले को तोड़ दिया। अर्थात फ्रांस में जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी इसका इन्होंने तख्ता पलट कर दिया, और यहाँ पर होती है क्या गठन जो है, लोकतंत्र आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा कब की। ठीक है,
1788, 1789, 1791, 1795 दिया है। तो जल्दी से बच्चों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे आंसर माला भी है, उत्तर माला भी है। आप लोग देखेंगे बहुत शानदार PDF लेकर के आए हैं, ये सब आप लोग देख सकते हैं। जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा कब की थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वहीं जब क्रांति हुई थी उसी क्रांति के समय ही किया गया था, यानी कि विकल्प जो बी दिया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख पा रहे होंगे, जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका भैया राइट आंसर क्या होगा। स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता यानी कि इक्वलिटी और बंधुत्व यानी कि फेडरलिज्म का नारा किस क्रांति से जुड़ा है आपको बताना है। रूसी क्रांति की बात किया जाए, अमेरिकी क्रांति की बात किया जाए, फ्रांसीसी या औद्योगिक क्रांति, इन चारों विकल्पों में से आप सबको बताना है प्यारे बच्चों की जो यथोचित और राइट आंसर है उसके विषय में आपको बताना है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का, जो राइट आंसर होगा विकल्प सी हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग को आंसर बताना है। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? मिराबियो दिया है, रोबेस्पियर दिया है, नेपोलियन दिया है, रूसो दिया है। इनमें से जल्दी से बच्चों आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया है इसका राइट आंसर क्या होगा। एक बार हम आंसर की को देख लेते हैं, बिल्कुल जल्दी से भैया आप लोग बताएं। आपके आंसर्स का हम वेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा। विकल्प बी हो जाएगा, रोबेस्पियर ये जैकोबिन क्लब का नेता था। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में आपको बताना ये भी है बच्चों कि जैकोबिन क्लब क्या था। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इसके आंसर्स को। चलिए अब हम शब इसी क्रम में चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि जो 11th क्वेश्चन है इस 11th क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। गिलोटिन क्या था बेटा, जल्दी से बताओ। जो भी बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं क्लास में वो बच्चे तुरंत बताएंगे आंसर्स क्या होगा, बाकी अदर भी बच्चे आंसर्स को बताएंगे। जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, गिलोटिन क्या है, गिलोटिन क्या है। चलिए विकल्प देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया है। पहला विकल्प दिया है कर प्रणाली दिया है, दूसरा विकल्प में दिया है जेल दिया है, दंड देने का यंत्र है, संसद भवन है। तो गिलोटिन क्या है भाई, जल्दी से बताओ। हम आपको आंसर से भी दिखा दे रहे हैं, नीचे आंसर से भी दिखा रहे हैं, लेकिन आंसर से पहले आपको कमेंट के माध्यम से भी बताना है। तो आंसर भैया क्या होगा, सी विकल्प। सी विकल्प में क्या दिया है देखो, सी विकल्प में क्या दिया है, दंड देने का भैया यंत्र है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे इस 11th क्वेश्चन को, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। फ्रांस का राष्ट्रीय गीत आपको बताना है कौन सा है। जन गण मन, ला मार्से, वंदे मातरम, गॉड सेव द प्रिंस, गॉड सेव द किंग दिया है। आंसर बताएं प्यारे बच्चों, 12th का आंसर राइट क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। फिलहाल हम आपको आंसर्स की दिखाते हैं, लेकिन आपको आंसर की देखने से पहले ही आंसर को बताना है। तो आंसर बच्चों आपने क्या देख लिया होगा यहाँ पे, विकल्प बी ला मार्से, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी में आप लोग अच्छे से लगे भी होंगे। अब हम चलते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को क्या घोषित किया बेटा, बताना है आपको। राष्ट्रपति दिया है, प्रधानमंत्री दिया है, सम्राट दिया है, सेनापति दिया है। जल्दी से बताओ बेटा। नेपोलियन बोनापार्ट यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के समय जो राजा थे कौन थे, लुई 16वां महोदय थे। तो लुई 16वां का जब तख्ता पलट कर दिया जाता है तो उसके पश्चात शासक बनता है नेपोलियन बोनापार्टा। तो नेपोलियन बोनापार्टा बेटा एक सेनापति भी था। नेपोलियन बोनापार्टा क्या था, एक सेनापति भी था। तो जल्दी से बताओ जरा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर से क्या होगा बेटा, सी विकल्प। सी विकल्प यानी कि सम्राट घोषित करते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपने क्या देखा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। यदि इस क्लास की अगर आपको PDF की नीड है तो आप लोग टेलीग्राम एक ऐप है उसको आप लोग अपने प्ले स्टोर मोबाइल से जो है डाउनलोड कर लेंगे, और वहाँ डाउनलोड करने के बाद उसमें आप लोग सर्च करेंगे बेटा क्या,
क्रॉनिकल एजुकेशन हब सर्च करेंगे, हमारा जो चैनल्स है वो वहाँ टेलीग्राम का वो आ जाएगा और वहाँ पर जो है इसकी PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। जल्दी से आप लोग बताएंगे फ्रांसीसी क्रांति से किस विचार का प्रसार हुआ, बेटा आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला विकल्प देखते हैं, राजतंत्र का, सामंतवाद का, लोकतंत्र का, उपनिवेशवाद का। बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से बताओ इस क्रांति ने किस विचार का प्रसार हुआ था, राजतंत्र का होगा कि सामंतवाद का, किसका होगा, जल्दी से बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 14 का आपके आंसर्स का हम वेट करें, लेकिन आपको आंसर्स भी दिखा देते हैं, लेकिन जल्दी से भाई बताओ कि पहले आप लोग का आंसर ना। 14 का आपने सी देख लिया, 14 का बेटा आपने क्या देखा, सी देखा, यानी कि लोकतंत्र का। क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के समय अगर बात करते हैं तो फ्रांस में बच्चों क्या था, राजतंत्र था। राजतंत्र का जब समाप्ति होती है तो फ्रांस में लोकतंत्र आता है, तो लोकतंत्र ने ही जो है इस विचारधारा को फैलाते हैं। अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन जो है विभिन्न कंपटीशंस एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ही शानदार ये रचना है। आपको बताना है बेटा कि पुस्तक किसने लिखा था। वाल्टेयर पहला विकल्प आप लोग देख पा रहे होंगे, दूसरा रूसो दिया है, तीसरा में मॉन्टेस्क्यू दिया है, चौथे में लॉक दिया है। तो जल्दी से जरा आप लोग बताओ भैया कि राइट आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोग बताओ भैया कि राइट आंसर से क्या होगा। अगर हम बात करते हैं बेटा इस क्वेश्चन से का राइट आंसर से क्या होगा, तो मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा। और मॉन्टेस्क्यू ने ही बच्चों शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि शासन की जो समस्त शक्तियां होती हैं ये किसी एक व्यक्ति के हाथों में ना होकर के ये कई लोगों के हाथों में होनी चाहिए। अर्थात इन्होंने सरकार को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। देखो यहाँ पर लिख कि हम सारी चीज़ों को नहीं बता सकते हैं, लेकिन यदि आपका सपोर्ट रहा, अगर आपका सहयोग रहा, आप लाइव क्लास में आएंगे, अच्छे से हमारे साथ जुड़ेंगे, तो बहुत जल्द ही बोर्ड वगैरह सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हम ले भी लेंगे। लेकिन अभी हमें ज़रूरत है आप सबके सहयोग की और सपोर्ट की, बिना इसके कुछ भी संभव होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चों जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग कि मॉन्टेस्क्यू, बेटा ध्यान देंगे, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पहला विकल्प है लोकतंत्र, बेटा पहला विकल्प क्या दिया है, लोकतंत्र दिया है। दूसरा विकल्प में है शक्तियों का विभाजन, तीसरा है राष्ट्रवाद और अंतिम विकल्प है समाजवाद। जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग बताएंगे। अभी मैंने आपको फिलहाल आंसर बता ही दिया समझाते समझाते। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका विकल्प बी हो जाएगा, शक्तियों का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था, जल्दी से बताओ जरा, जल्दी से बताओ फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था। धार्मिक सुधार, आर्थिक संकट, औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक खोज। इन सभी विकल्पों में से किस विकल्प को आप लोग राइट आंसर मानेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, आंसर्स की को देख लेते हैं, लेकिन आंसर्स की को देखने से पहले थोड़ा सा आप लोग भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर्स होगा बेटा क्या हो जाएगा, आर्थिक संकट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इस कहानी को आपको बताना चाहता हूँ। देखिए क्या हुआ था कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति के समय ही अमेरिका और इंग्लैंड के बीच जो है युद्ध चल गया था। तो उस समय हमारे जो फ्रांस के राजा जी थे लुई 16वां, ये युद्ध में कूद पड़ते हैं और सपोर्ट करते हैं अमेरिका का। और अमेरिका का सपोर्ट करने के चक्कर में फ्रांस की जो बजट था, यानी कि जो इनके पास संपत्ति थी, ये सब क्या हो जाती है, तहस नहस हो जाती है, कहीं खर्च हो जाती है और यहाँ पर आर्थिक संकट की समस्या उत्पन्न हो जाती है फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, फ्रांस की संसद को क्या कहा जाता है, किस नाम से, ठीक है। पहला विकल्प में क्या है बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ड्यूमा दिया है। दूसरा विकल्प में दिया स्टेटस जनरल दिया है। तीसरे विकल्प में संसद दिया है। चौथे में सीनेट दिया है। तो जल्दी से जरा आप लोग बताएं फ्रांस की संसद को किस नाम से जाना जाएगा। जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग बताइए, फटाफट आप लोग बताइए। 18 का आंसर राइट क्या हो सकता है, विकल्प बी हो जाएगा, स्टेटस जनरल जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी। चलो ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है बच्चों, महिलाओं के अधिकारों का समर्थक कौन थी मेरी क्या दिया बच्चा, मैरी एंटोनेट दिया है, ओलंपस द गूंज दिया है, जोन ऑफ आर्क, टेरेसा दिया है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे
इसका राइट आंसर क्या होगा 19 का। 19 का क्या दिया बच्चों, बी विकल्प दिया है। ओलंपस द गूंज दिया है, ये आपका बी विकल्प जो है यहाँ पर राइट आंसर हो गया है। और आज के सेशन का हम सब देखने वाले हैं अंतिम क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक क्या था भाई, लाल किला, बास्टील, संसद भवन, चर्च दिया है। तो जल्दी से बच्चों आप लोग बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा भैया। बी विकल्प क्या दिया है, 20 का बी दिया है, बास्टील का किला, जिसका जो है 1789 में लोगों ने गिरा दिया था, ठीक है ना, ध्वस्त कर दिया था, यानी कि विकल्प बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, आज के इस सेशन में आपने शानदार जो है 20 प्रश्नों की श्रृंखला को देख लिया। एक बार मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके बताते हैं। ये आपने देखा नीचे आंसर्स की भी है। अगर इस क्लास की इसकी अगर आपको पीडीएफ की नीड है तो आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल है हमारा क्रॉनिकल एजुकेशन हब के नाम से, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे और आप लोग वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपसे हम थोड़ा सा कुछ कहना चाहते हैं बच्चों, कहना ये चाहते हैं कि जल्दी से आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अभी आप लाइव है तो ठीक है, नहीं तो बाद में आप लोग कमेंट के माध्यम से ये हमें जवाब देंगे कि आपने 20 में से ईमानदारी से बताएंगे कितना क्वेश्चन आपने सही किया। जैसे मान लीजिए 20 में आपने 18 किया है तो 20/18 कर देंगे, ठीक है ना। अगर यदि आपने 20 में जैसे मान लीजिए 19 कवर किया है तो 20/19 कर देंगे। ऐसे आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने आंसर्स को बताएंगे हमने इतना अचीव किया, ठीक है ना। चलिए तो अब हम इस सेशन को यहीं पर जो है एंड करते हैं। आई होप कि आपको इस सेशन में सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि किसी भी प्रकार के कोई डाउट बनते हैं, कोई क्वेरी बनते हैं तो बच्चों मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करेंगे जरूर, ठीक है ना। आपके हर कमेंट का हम रिप्लाई में आंसर बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जुड़े रहें आप सभी क्रॉनिकल एजुकेशन हब के साथ। थैंक यू सो मच।